नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल और लेवल 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी सारी जानकारी इसको लेकर आपको मिल चुकी होगी। साथ के साथ ही कुछ क्वेरीज आ रही थी उसमें से कि सर जो रीट लेवल और लेवल 2 है उसमें सैलरीज वगैरह क्या रहेगी, प्रोबेशन कितने साल का रहता है, उसमें क्या पेमेंट रहता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी है एक्चुअली राजस्थान टीचर जो होते हैं 3rd ग्रेड की, उनकी ये वैकेंसी होती है रीट लेवल 1 और लेवल 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 में जो 2 साल का प्रोबेशन होता है। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पे काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। आपको फिक्स किया जाता है लेवल 10 पर और ग्रेड पे रखी जाती है 3600 रुपये। तो जो फिक्स पेमेंट होगा 2 साल के लिए वो रहेगा आपका 23,700 रुपये। उसके बाद में आपका इसमें 10% NPS भी डिडक्ट होता है। जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है उसके हिसाब से 10% आपका इसमें से डिडक्शन हो जाएगा और 10% गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है। तो ये आपका होता है 2370 यानी 2,370 रुपये। तो इसको डिडक्ट करने पर नेट सैलरी जो आपकी बन के आएगी वो 21,330 रुपये। तो 21,330 रुपये आपको प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के लिए मिलने वाली है। उसमें आपका NPS डिडक्ट हो चुका होता है। अब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका लेवल 10 और 3600 पे ग्रेड है ही सही, तो बेसिक पेमेंट जो आपको दिया जाएगा वो है 33,800 रुपये। 33,800 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 पे जो कुछ अलोवेंसेज मिलेंगे दोनों पे सैलरी। लेवल और 1 और 2 दोनों में सैलरी सेम है। लेवल 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि लेवल 1 1 से 5वीं क्लास तक के टीचर्स के लिए और लेवल 2 6 to 8th क्लास यानी 6ठी से 8वीं की क्लास के लिए। तो और क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, लेवल 1 में BSTC रिक्वायर्ड है, वहीं लेवल 2 में B.Ed रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे कुछ जो भत्ते मिलते हैं आपको वो इस तरीके से डी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भत्ते वगैरह बढ़ा दिए हैं। पहले 21% थे अपने राजस्थान में भी, तो ये अब 28% हो गया है आपका डियरनेस अलोवेंस। जो महंगाई भत्ता है वो इसी को बोलते हैं, DA को। तो ये 33,800 का जो बेसिक है उसका 28% ये आपको मिलेगा 9,464 रुपये। वहीं HRA हाउस रेंट अलोवेंस यानी किराया, मकान किराया भत्ता है, वो भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है 9% और 18%। 9% जो वाई सिटीज़ होती है उनके लिए और जेड सिटीज़ जो है उनके लिए 18% होता है। तो वाई सिटीज़ में जो होगा ये 9% आप बेसिक का निकाल लीजिएगा 3,042 और जेड सिटीज़ में 6,084 हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी होते हैं। तो डिडक्शन क्या होते हैं, आपको मालूम है NPS कटता है 10%। जो 10% करता है वो बेसिक प्लस DA का डिडक्ट होगा, न कि सिर्फ बेसिक का। तो आपका बेसिक था 33,800 और जो आपका DA था वो निकल के आया था 9,464 रुपये। तो ये तो आपका DA था। अब यहाँ इन दोनों को कैलकुलेट टोटल करते हैं तो ये आपका बेसिक प्लस DA होता है 43,264। इसका 10% निकालोगे तो लगभग 4,326 रुपये ये आपका NPS डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रोस सैलरी की बात करते हैं, टोटल पेमेंट कितना बनता है आपका जो बेसिक है प्लस DA प्लस HRA। तो बेसिक आपका कितना हो गया, हम बेसिक सभी के लिए वाई सिटीज हो या जेड सिटीज हो 33,800 है और डियरनेस अलाउंस जो होता है आपका वो है 9,464। ये भी सेम है, लेकिन HRA जो है वाई सिटीज के लिए 9%, जेड सिटीज के लिए 18%। तो 9% के हिसाब से ये हो गया 3,042 और ये हो गया आपके 6,084 रुपये। तो इस तरह से जो ग्रोस सैलरी बन के आती है आपकी टोटल सैलरी वो है। वाई सिटीज़ के लिए आप ले सकते हैं 46,306 रुपये और जेड सिटीज़ के लिए 49,348 रुपये। इसके बाद में अब नेट सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें से अभी आपका NPS भी डिडक्ट होना है। तो NPS को डिडक्ट कर दीजिएगा आप। NPS जो 10% बन रहा है आपका बेसिक प्लस DA का वो कितना होता है 10%, 4,326 रुपये। इसको डिडक्ट कर दो तो वाई सिटीज़ के लिए आप जो ग्रोस सैलरी थी आपकी टोटल ये वाली, इसमें से आप NPS डिडक्ट करते हो तो आपके 41,980 रुपये बन जाते हैं। ये आपकी नेट सैलरी है। वहीं जेड सिटीज़ के लिए आपके ये टोटल सैलरी बैठेगी 45,022 रुपये। तो ये इन हैंड सैलरी कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कुछ और भी काफ़ी सारी स्कीम्स है, उनके तहत कुछ कटौतियाँ भी होती है। जैसा कि आपकी कटौती होगी इसमें से अभी सबसे पहले SI की कटौती होती है, जो स्टेट इंश्योरेंस है राज्य बीमा, उसकी आपकी कटौती होती है। उसके अलावा आपके कुछ और भी छोटी मोटी कटौतियाँ हैं, जैसे राज्य की तरफ से स्वास्थ्य संबंधित स्कीम चल रही है, जैसे RGHS चल रही है, तो उसकी तरफ से उसमें भी आपका
220 रुपये या 440 ऐसे कुछ कटौतियाँ उसमें भी होती रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बीच में होती रहेगी। बाकी आपके जैसे जैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी, इनकम टैक्स है उसका भी डिडक्शन होता है इसमें, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक टैक्स का कैलकुलेशन का स्लैब है उस हिसाब से आपका ये डिडक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो कि आप शिक्षक बन जाएंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 के, तो आपको ये पेमेंट मिलना है। आई होप कि आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो एक बार और बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा देखना चाहे तो देख सकते हैं। 2 साल तक प्रोबेशन रहता है, स्टार्टिंग में 3600 पे ग्रेड रहता है, लेवल 10 में रहता है। तो फिक्स पेमेंट 2 साल के लिए 23,700 रहता है और 10% NPS कटने के बाद 21,330 रुपये ये हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, लेवल 10 3600 पे ग्रेड का जो बेसिक पेमेंट होता है वो रहता है 33,800 रुपये। उसमें भी आपकी बात करें DA हो गया, HRA हो गया, Y और Z सिटीज़ के हिसाब से HRA अलग अलग हो जाएंगे, 9 और 18%। DA आपका 28% है ऐसे ही। उसके बाद में डिडक्शन होते हैं यहाँ पर जो वो ये होते हैं कटौतियों में, NPS की हो जाएगी 10% जो कि बेसिक और DA की होती है। उसके बाद में जो ग्रोस पेमेंट आपको मिलता है 46,303 हो गया Y सिटीज़ के लिए, और Z सिटीज़ के लिए 49,348 रुपये हो जाता है। अब नेट सैलरी में से अगर जो आपकी जो ग्रोस सैलरी आई थी उसमें से NPS घटा दोगे तो ये आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, और जो इसमें आपको पेमेंट मिलेगा 41,980 और 45,022 रुपये इस तरह से। तो ये आपका एक तरह का बेसिक पेमेंट हो गया। दोस्तों ये है एक छोटी सी जानकारी थी जो पेमेंट को लेकर, सैलरी को लेकर पूछ रहे थे कि कितनी सैलरी रहती है, क्या रहती है। हालांकि रीट की वैकेंसी काफ़ी विवादों में अभी भी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि कोई भी पेपर बिना लीक हुए बनता नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो ये अलग मैटर है, लेकिन जो आपको जानकारी देनी थी वो ये थी। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एक एग्जाम बत्ती चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ के साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।